प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। जैसे आप लोग बहुत सारा लोग मुझे जानते हैं, मैंने 7 इयर्स तक एक जगह बिस्ना में मैंने बैठी हूँ और ये बहुत लोग नहीं जानता होगा मुझे। और मेरा जो विश्वास प्रभु में इसलिए बना रहा, बाइबल पढ़ के मुझे समझ में आया यही परमेश्वर है ना, इसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है ना। 7 इयर्स तक एक जगह में बैठना और परमेश्वर में के साथ में विश्वास योग्य बने रहना ये इम्पॉसिबल है ना। लेकिन मेरे लिए रास्ता नहीं था, यही परमेश्वर है ना मेरा लास्ट में। लेकिन ऐसे सोचता था कभी कभी, मर भी जाएगा कोई बात नहीं ना, मैं अपना शरीर के लिए प्रभु में नहीं हूँ, मेरा आत्मा के लिए मैं प्रभु में हूँ। चाहे मुझे ऐसे ही हालत में मर जाएगा तो भी कोई बात नहीं ना, ये प्रभु का इच्छा होगा ना। और प्रभु में बने होकर बनकर मैं मर जाती हूँ तो परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में मुझे लेकर जाएगा, यही विश्वास था। और मैं विश्वास करके मरती हूँ तो मेरा पीछे मेरा बेटा है, उसको प्रभु संभालेगा मेरा, और मेरा आने वाला पोता पोती होगा, उन लोग का जीवन में बहुत बड़ा प्रभु का ब्लेसिंग बना रहेगा। और इसलिए मरने से भी मैं डरती थी और प्रभु मुझे बचाएगा बोल के ना। और साथ में ये भी था, हर समय हर घड़ी मैंने इंतजार किया अच्छा दिन का ना, हर महीना इंतजार किया, हर साल इंतजार किया, हर घंटा इंतजार किया, हर मिनट इंतजार किया। हम उठने भी नहीं सक रहे, बैठने भी नहीं सक रहे, सांस लेने भी नहीं सक रहे, हर जगह बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि मुझे दर्द नहीं है ना। एक टू जेड सर से लेके पाँव तक मुझे दर्द था, फिर भी प्रभु कब मुझे हीलिंग करेगा, कौन सा समय वो समय देगा प्रभु, वो दिन कौन सा दिन होगा जो मैं आपके लिए मैं खड़ा करके मैं गवाही दूंगी। आपका जो मेरे कर्ज जो मेरा लाइफ में करेगा उसका गवाही मुझे कब देने मिलेगा, और कि मैं कब खड़ा होंगी आपका गवाही के लिए। क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगी क्या, ऐसा मेरा सवाल प्रभु से होता था। क्योंकि सवाल नहीं पूछेगा, सोचता है प्रभु का जो क्या योजना है उसका ऊपर ही इंतजार करेगा, सोचता है। लेकिन हम इंसान हैं, सवाल प्रभु से ही मिलेगा, सवाल का जवाब परमेश्वर की ओर से ही आएगा। तो इसलिए मेरा सवाल भी बना रहा परमेश्वर से। प्रभु बोलता है, मेरा बेटी तुम चिंता मत करो। मुझे रोने नहीं देता है, जब मैं रात का 1-2 बजे 3 बजता है मैं रोती हूँ। प्रभु 40 डेज का फास्टिंग जो आपका दास दासी लोग का थ्रो से प्रोग्राम आता है मैं जाती हूँ। 21 डेज का प्रोग्राम आता है मैं जाती हूँ। 7 डेज का होता है, 3 डेज का होता है। हर एक मन जो मेरे लिए फास्टिंग जो एक उम्मीद का किरण लेकर जाता है, लेकिन हम आता है सब प्रभु वही भूख कर, वही दर्द, वही पेन को लेकर हम आता है। प्रभु ये क्या हो रहा है मेरा साथ में ना, ऐसा करके ना। लेकिन इस बीच में से मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो प्रभु में विश्वास में करीब हो गई हूँ। जब आंधी तूफान आया तो उसका चेला लोग नाव में डर गया था, घबरा गया था, परमेश्वर को उठाया ना, आंधी और तूफान को शांत किया है ना। तो हम लोग का लाइफ में टेम्पटेशन परेशान मुसीबत बहुत सारा आएगा, ये सब बाइबल वर्स को देख के मुझे सीख मिली है। हाँ टेम्पटेशन परेशान आएगा, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है अल्प विश्वासी हो ना। अरे ये समय है, अगर हम सही में भी प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो ये छोटा सा क्रॉस है, उसको बुकने में क्या तकलीफ है, ऐसा सोचने लग जाता है। बाइबल को बहुत इंकरेजमेंट मिलता है, हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना ही ना। तो मुझे अल्प विश्वास नहीं, मुझे विश्वास बनना है करके ना। नहीं ये आंधी तूफान टेम्पटेशन तो आएगा, कोई बात नहीं ना, लाइफ का एक हिस्सा है। प्रभु का ये का ओर से परीक्षा भी होता होगा, लेकिन इसमें मुझे टूटना नहीं, बिखरना नहीं, परमेश्वर से मुझे कनेक्शन बनाए रखना है। प्रभु का बिना मेरा कोई नहीं है, प्रभु मुझे बचाएगा ना। ऐसा करके मैं हमेशा प्रभु के साथ में बना रहा। इस वचन को देख के समझ के मैंने सीखा है। लाइफ में बहुत सारा क्रिश्चियन लाइफ में, शायद हिंदू लोग को पता नहीं, लेकिन आता है लाइफ में ना, बहुत सारा लाइफ में दुख और तकलीफ आएगा, लेकिन उस समय में हमें विश्वास योग्य बने रहना है। विश्वास योग्य बने रहेगा तभी मेरा बाल बच्चों को, मेरा जीवन को और आने वाला पीढ़ी को परमेश्वर आशीष करेगा। विश्वास योग्य बनने के बाद प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है, और मैं समझती हूँ हर एक चर्च में जाके प्रभु का गवाही को बताओ ना। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। हम आज सोचा है बरन पूरा बदरत हो रहा था, बरन ना थोड़ा शैतान रुका हुआ था, हम आज चर्च नहीं जाएगा क्या, हम यहाँ में जाना एकदम जाओ ना, परमेश्वर का ओर से जाना है। और मेरा भी है, क्योंकि हम सब एक है मसीह में, डिनोमिनेशन भले ही अलग है ना, मसीह का प्रेम हम लोग का साथ में
और इस जगत में सभी के साथ में, हर इंसान के साथ में बराबर है ना। तो इसलिए नहीं, मुझे परमेश्वर का ये चमत्कार को, मेरेकल्स को हर चर्च में, हर गली में, हर घर में मुझे बताना है। जो प्रभु को नहीं जानता है उन लोग के पास में लेकर जाना है, और जो प्रभु को जानकर, जो दुख में, तकलीफ में हिम्मत हार गया, 21 डेज फास्टिंग बैठ के मुझे हीलिंग नहीं मिला, छोड़ो, ऐसा सोचने वाला को ऊपर में 3 डेज बैठ के, 4 डेज बैठ के, 40 डेज बैठ के, 40 डेज बैठ के, अरे प्रभु मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहा है, हम अभी प्रभु का पीछे नहीं चलेगा। ऐसा जो टूट जाता है ना, उन टूटा और बिखरो लोग के पास में मैं आई हूँ। क्योंकि 7 इयर्स तक एक जगह में बैठना, और बहुत सारा, और सिर्फ बैठना नहीं, मेरा खानदान, मेरा फैमिली, भाई बहन ने भी छोड़ दिया था ना, ठुकराया है। तो फिर भी मेरा भाई बोलता है मुझे, गले मिलकर रोता है, पूजा करेगा बोल के। नहीं, पूजा तो ये सच्चा नहीं है ना, जो सच्चा तो यीशु मसीह है, उसको छोड़ कोई परमेश्वर और नहीं है। मुझे पूजा नहीं करना है, मैं मर जाती हूँ कोई बात नहीं ना, लेकिन मर जाना था। अगर हिंदू में, अगर हम प्रभु में होकर पूजा पाठ करते तो मैं कब का, मेरा शरीर भी मर जाएगा, मेरा आत्मा भी मर जाएगा। मुझे शरीर के लिए नहीं, मुझे आत्मा के लिए कृष्ण करना है। इसलिए प्रभु ने अभी तक मुझे जीवन का सांस को देकर मुझे जिंदा रखा है बोल के मेरा भाई को परमेश्वर का वचन को स्पेयर भी होता है, उसको बता देता है। तो बहुत साल तक नहीं आया, लेकिन हम प्रे करते गए, प्रभु मेरा भाई लोग को भेजो ना, क्योंकि एक जगह एक अकेला, मतलब ना, ऐसे बहन लोग है, बच्चा लोग है, परमेश्वर ने काम कर देना, मुझे संभालने वाला, नहा देने वाला, धो देने वाला, हर एक चीज का जुगाड़ को मेरे लिए करके रखा है। ये सारा चीज नहीं, प्रभु ने ये सारा चीज, तकलीफ बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे लिए काम कर देना, नहा देने वाला, धो देने वाला, मुझे संभालने वाला, खाना पीना देने वाला भी 4-5 तो लड़के मेरे साथ में रखा है। तो इसका कारण से हर एक चीज बहुत तकलीफ था, लेकिन इजीली पार भी हो गया ना। बहुत तकलीफ था, लेकिन परमेश्वर में, फास्टिंग में, प्रेयर में होता है, इतना दर्द होने पर भी परमेश्वर का साथ जुड़ा रहने के कारण से मेरा आत्मा खुशी और मगन से झूमता रहा ना इन 7 साल में। इसलिए धीरे धीरे करके मेरा भाई, मेरा फैमिली, परिवार भी आने लग गया, सब अच्छा होने लग गया, और धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई भी किया ना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु को। और आप सभी, कोई भी फास्टिंग में जाता है तो हिम्मत नहीं हारने। कभी प्रभु बोलता है, बहुत सारा ऐसे विश्वासी जन लोग मुझे बात करता है, 21 डेज फास्टिंग करके, 7 डेज फास्टिंग करके चंगा ही नहीं मिलता है क्या, मतलब ऐसे बैठेगा करके चर्च जाना छोड़ देता है, प्रेयर फास्टिंग बैठना छोड़ देता है, ऐसा करके लाइफ शोर हो जाता है और गुजर जाता है, ये दुनिया से चला जाता है, ऐसा करके परमेश्वर मुझे बात करता है। तो मुझे जीना है, और आत्मा, खुद का आत्मा को भी बचाना है, अपना पति का, फैमिली, अपना बच्चा, अपना खुद का और औरों का भी, जो मुझे नहीं जानता है, सब प्रभु जानता है, प्रभु में एक है, उन सब का आत्मा को भी बचाने के लिए मुझे, हम सबको संकट का समय, मुसीबत का समय में परमेश्वर के साथ बनाए रहने से अच्छा दिन और अच्छा फल जरूर देखने मिलता है ना, जैसे आप लोग मुझे दे रहे हो आज ना। और इतना में मैं गवाही को रखते हुए फिर से प्रभु को धन्यवाद करती हूँ ना। प्रेज़ द लॉर्ड।